नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज एक बार फिर से वायुसेना अपना दम दिखाएगी। बड़ी खबर, एयर शो में भारत अपनी ताकत दिखाएगा, जिसका इंतजार लगातार हर किसी के यहां पर हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। आकाश में राफेल, मिराज, जगुआर का शक्ति प्रदर्शन होगा। लड़ाकू विमानों के करतबों से दिखाएगी ताकत। जहां आपको बता दें कि कल भी वो तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर पहली बार एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी जो बनी है उसमें लड़ाकू विमान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जो उसके बाद पाकिस्तान की बिलबिलाहट और जो बौखलाहट भरी तस्वीरें हैं और जो कई रिएक्शन वहां के सियासतदानों के हैं वो सुनने को मिले। अब ऐसे में आपको बता दें कि रात में लैंडिंग की भी इस हवाई पट्टी में सुविधा है और कल शाम 7 बजे जब एयर शो हुआ था तो उस दौरान नाइट लैंडिंग की भी वो तस्वीरें देखने को मिल पाई थी। जिसके बाद ही कहा जा रहा था कि न सिर्फ मिराज बल्कि MiG-29, सुखोई, जगुआर की जो ये शक्ति प्रदर्शन था, जो गर्जना थी, ये पाकिस्तान तक सुनाई दी गई है। और इसी की वजह से पाकिस्तान और दुश्मन देशों में अभी इस वक्त खौफ मचा हुआ है, क्योंकि भारत तीनों सेनाओं के तहत लगातार अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है और उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है और एक बहुत बड़ा और कड़ा मैसेज देने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है अपने दुश्मन देश को कि अगर वो यहां पर भारत के अगेंस्ट में कुछ भी कदम उठाते हैं तो भारत को महज बस एक कदम उठाना है और उस एक कदम के बाद पूरी तरह से दुश्मन देश का खात्मा हो जाएगा। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी और ये तस्वीरें आपको नाइट लैंडिंग के दिखा रही हैं। जब शाम 7 बजे आपको बता दें कि ये पूरा एयर शो हो रहा था और उस दौरान नाइट लैंडिंग की बात कही जा रही थी और उस दौरान इतनी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई तो एक बड़ा मैसेज देते हुए दुश्मन देशों को, जहां न सिर्फ रात में लैंडिंग हुई बल्कि जब आसमान में करतब इन तमाम विमानों ने दिखाए, उसको देखकर भी लोगों के मन में बस यही विचार आया कि वायुसेना इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी सशक्त हो चुकी है कि आगे आने वाले समय में भारत से कोई टकराएगा तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। वहीं देश में पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतरे, जहां इसके पीछे का उद्देश्य महज ये था कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी करे तो एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया जाए, तो वही विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना पराक्रम दिखाया। आसमान का सीना चीरते हुए राफेल, सुखोई 30, जगुआर, MiG-29, मिराज 200 और सुपर हरक्यूलिस विमानों ने जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद के पीरू गांव के पास बनी हवाई पट्टी को चूमा तो भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरव का एक और अध्याय जुड़ गया। अब भारत भी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो चुका है। और देखिए, देश में पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतर गए। जो है इसके पीछे उद्देश्य यह है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी करे, एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर दे तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं हिंदी खबर के संवाददाता नसीम खान ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। इस वक्त मौजूद हैं शाहजहांपुर के जलालाबाद के गंगा एक्सप्रेसवे पर, जहां पर लड़ाकू विमानों ने अपना प्रदर्शन किया, अभ्यास किया, लोगों को ये जो है दिखाया कि किस तरह से लड़ाकू विमान अपना प्रदर्शन किए और अपनी ताकतों को आजमाइश भी की। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर निरीक्षण भी किया था, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे का पूरी तरीके से ये तैयार हुआ या नहीं तैयार, आपको बताते चले। हम इस वक्त नाइट लैंडिंग की तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं और फिर इस वक्त अब हम जो है अपने जो हमारे यहाँ की जो जनता है, मैं उनसे सीधे सवाल करूंगा क्या वो देखें और कितना उत्साह उनके अंदर है, जो रात के 10 बजे इस वक्त ये यहाँ पे मौजूद हैं और लड़ाकू विमान फाइटरों को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सीधे साफ साफ इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या इनकी वजह है, किस लिए यहाँ पे आए और क्या देखा आपने, क्या नाम, सबसे पहले नाम पूछेंगे आपका। नाम पंकज गुप्ता है, मैं यूपी राइस मिल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग भरी हुई थी जिस दिन से इस प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने जानकारी की। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जनपद शाहजहांपुर की शहीदों की धरती पर
इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन कराया, जिसको लेकर हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप के लिए। और अपनी तरफ से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान हम लोगों को डरा रहा था, आज वो इतने खौफ में, डर में है। जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के ये कहा, बिहार की धरती से ये कहा कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनको चैन से नहीं जीने देंगे, तो इसका कहीं ना कहीं से संदेश देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद शाहजहाँपुर को चुना। जनपद शाहजहाँपुर के माध्यम से पाकिस्तान तक ये खबर पहुँच गई है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और दोषियों को सजा देने के लिए योगी जी ने। जी, आप क्या देखा आपने, कैसे यहाँ पे आपका आना हुआ, क्या लग रहा है आपको? जी आप बताइए। युवा हैं हमारे साथ, मैं युवा से ही पूछता हूँ, क्या देखा, कैसा लग रहा है आपको ये प्रदर्शन देखते हुए? हमारे लड़ाकू विमान यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन दिखाया। नाइट का भी आपने लैंडिंग देखा, किस तरह से लैंडिंग हो रही है, आपको क्या लग रहा है? भारत माता की जय। हमारे शहीदों की नगरी में ये जो अभ्यास हुआ है, इससे हम युवाओं में एक उत्साह बढ़ा है। हमको लगा है कि हमारा देश बहुत ही मजबूत हुआ है। इस ताकत को देख के आस पड़ोस के जो देश हैं वो बुरी नज़र से हमारे देश की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे। पहलगाम में हुए हमले पर अब पाकिस्तान की खैर नहीं और उसको मिट्टी में मिला देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय वायुसेना विमान और इंडियन आर्मी के जो जवानों ने किस तरह से यहाँ पे देखा और रिहर्सल अभ्यास भी किया। पूरी तरीके से नाइट लैंडिंग के लिए हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर आप सभी को तस्वीरें दिखाई और लोगों से खास बातचीत भी की। शाहजहाँपुर से कैमरामैन रामानुज साथ में नसीम खान। और अभी सुबह की क्या ताजा तस्वीरें हैं, इसको लेकर अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जहां सुनीश तिवारी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, नसीम खान हवाई पट्टी से लाइव, साथी शिवम वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हवाई पट्टी से। सबसे पहले नसीम, मैं आपके पास आऊंगी, हवाई पट्टी में इस वक्त क्या नजारा? जी देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं से आपको ये तस्वीरें शाहजहाँपुर की जलालाबाद से, जो कि हवाई पट्टी जो आपने यही गंगा एक्सप्रेसवे है और इसके ऊपर ये हवाई पट्टी बनी हुई है, जो कि यहाँ पे हमारे देश के जो भारतीय वायुसेना के जो विमान है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो अभ्यास जारी रखे हैं। कल 2 मई से अभ्यास प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने के बाद नाइट लैंडिंग की और अपना जोर शोर से प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं अब इस वक्त आज सुबह 3 मई है, जिसको लेकर के अभ्यास करने के लिए 11 बजे लगभग उनका समय है। बताया जा रहा है कि 11 बजे से प्रदर्शन जारी रहेगा और लगभग 1 घंटा करेंगे जो प्रदर्शन जो अभ्यास करेंगे हमारे वायुसेना के विमान और सारे हेलीकॉप्टर जो भी रहेंगे यहाँ पे अभ्यास करते नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें, इस वक्त का जो समय है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट हो रहा है और पूरी तरीके से किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना ठीक है नसीम, चूंकि देखिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, किसी भी तरह की अव्यवस्था का जो भी स्थिति है वो देखने को ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। शिवम, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जिस हवाई पट्टी पर आप खड़े हैं शिवम, उस हवाई पट्टी को लेकर बहुत खासियत है और लगातार कल से ये चर्चा का विषय भी बनी हुई है, जहां पर रात में सफल लैंडिंग हो सकती है। जब विमान यहां से उड़ेगा तो कोई भी यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इतनी सिक्योरिटी यहां पर रखी जाएगी। फिलहाल अभी क्या ताजा तस्वीरें सामने आ पा रही है? जी आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो हवाई पट्टी बनी है जलालाबाद में, वहाँ पर चूंकि यहाँ पे 11 बजे से जो ड्रिल होनी है वो 11 बजे से चालू होगी। तो अभी शुरुआत चूंकि सुबह का टाइम है तो यहाँ पर जो भी सुरक्षाकर्मी है या जो एयरपोर्ट्स के लोग हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि ट्रैक पर भी काफ़ी साफ सफाई चल रही थी। अभी कुछ लोगों को वहाँ से दूर कर दिया गया है और जो 11 बजे से जो अभी ट्रैक होनी है, जो अभ्यास होना है, उसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिले के जो शाहजहाँपुर के जिले के अधिकारी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से यहाँ पर ड्रिल शुरू होगी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लोगों को जो है बैरिकेडिंग भी लगाई गई ताकि कोई पास में भी ना आ सके। जी सुनीश ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनीश, इस वक्त आप क्या तस्वीर और क्या नजारा देख पा रहे हैं, क्योंकि कल जब शाम 7 बजे यहाँ पर नाइट में सफल लैंडिंग हुई थी तो उसके बाद से माना जा रहा था कि दुश्मन देशों की कानों में वो गर्जना सुनाई दी है, चाहे जैगुआर हो, MiG-29 हो या फिर तमाम विमान जिन्होंने कल शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन अभी सुबह 11 बजे को लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए हिंदी खबर की टीम पूरी टीम जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार कल से कवरेज कर रही है लोगों को। लड़ाकू विमानों की जो लैंडिंग है
ये बात दिखा रही है। और आपको बता दें कि कल जब नाइट लैंडिंग की बारी आई तो एक एक करके सभी लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की, उसके बाद टेक ऑफ किया। हालांकि एक विमान ने अपना दिशा भूली थी, लेकिन उसके बाद वह भी अब एक बार दोबारा उसने स्थलीय परीक्षण करके वह सफल लैंडिंग करने में सफल रहा। हालांकि आपको एक बात बता दें कि फिलहाल इस समय की बात करें तो सुबह के लगभग 7:30 बजने वाले हैं और हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वायुसेना की टीम लगातार अपनी पूरे प्रयास में लगी हुई है कि जो लगातार जो लड़ाकू विमानों की जो आज 11 बजे के बाद जो स्थलीय परीक्षण होना है, एयर शो होना है, उसकी तैयारी में लगी हुई है। और वह एक बार फिर से ऐसी गरज के साथ वह प्रयास करेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल सी मची है। जी नसीम, चूंकि देखिए पहलगाम में 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ था वो देश अभी तक भूला नहीं है, और इस बीच उस तरह का शक्ति प्रदर्शन वायुसेना का होना तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है अब एक बार फिर से देखने को मिल पाएगी। लेकिन कल जब यहां पर शक्ति प्रदर्शन हुआ और आज सुबह जब 11 बजे शक्ति प्रदर्शन होगा इन विमानों का, तो क्या कड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई? देश की ये पहली जो हवाई पट्टी है, आपको बता देते चले जो गंगा एक्सप्रेस इसलिए बनाया गया है कि इस पे हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके, क्योंकि हमारे देश के बगल में जो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है वो उसकी जो नापाक हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं आए दिन उसकी जो हरकतें सामने आती देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जब तक उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो तब तक उसको इसका जवाब मुंह तोड़ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे पहलगाम हमले के बाद में हमारी वायुसेना जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर का यह कहना है कि आप लोग पूरी तरीके से आपको खुली छूट है और आप कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान को जमीन में मिलाने का काम करेंगे और कभी भी हम इस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जवान इस चीज को लेकर के पूरी तरीके जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं और अभ्यास जारी है। ये अभ्यास उतना ही तगड़ा है जैसे ही हमारे जो भारतीय बिल्कुल, इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है बल्कि आतंकिस्तान का खात्मा करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 22 तारीख का जो आतंकी हमला है उसे अभी तक कोई भूला नहीं है। ऐसे में शिवम एक बार फिर से आपके पास आते हुए अगर हो सके तो जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, तस्वीरों के यहाँ पर मद्देनजर क्या कुछ सामने आ पा रहा है, क्योंकि कल तो एक कड़ा मैसेज दिया गया, लेकिन क्या आज कोई विशेष खासियत देखने को मिल पाएगी? जी, आपको बता दूं कि चूंकि इस समय सुबह का समय है और जो रेल हवाई पट्टी है उसकी साफ सफाई चल रही थी, चूंकि यहाँ पे जो ट्रैक पर जो धूल वगैरह जमा थी इसको लेकर यहाँ जो एयरफोर्स के जो कर्मचारी थे उन्होंने सभी को दूर हटा दिया है, मीडिया कर्मियों को भी दूर हटा दिया है। बोले कि जब समय आएगा तब आप लोग को आने यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि मैं इस समय खड़ा हूँ, यही आप देख रहे हैं हमने जो ओवरब्रिज बनाया है यही जो है हवाई पट्टी को रास्ता जाता है, ओवरब्रिज को जाता है। तो यहाँ से कुछ दूरी पे हवाई पट्टी है जहाँ पर अभी साफ सफाई का काम चल रहा है, ट्रैक की सफाई चल रही थी, इसीलिए मीडिया कर्मियों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, जैसे ही 11 बजेगा, 11 बजे से पहले ही मीडिया को भी बहुत पास नहीं लेकिन थोड़ी पास जाने की अनुमति होगी। उसके बाद जो भी ताजा तस्वीर होंगी वो सभी हिंदी खबर सबसे पहले आपको अपने दर्शकों को दिखाएगा। ठीक है सुनीश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए कल से अब तक की कई ऐसी खास तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही है, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है और आकर्षण का केंद्र भी है। अब इस बीच कल का जिक्र किया जाए तो जब कल शक्ति प्रदर्शन हुआ तो आम जनमानस जो अपने उस पूरे मूवमेंट को, उस पूरे पल के साक्षी बने हुए थे और अपने फोन में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी क्या रिएक्शन सामने आ पाए? देखिए कल जब नाइट लैंडिंग का स्थलीय परीक्षण चल रहा था तब जो आसपास के जो ग्रामीण थे, जो गांव के लोग थे, वह एक जुट में एक भारी मात्रा में वहां पर मौजूद थे। और जब विमान लैंडिंग कर रहा था और टेक ऑफ कर रहा था तो वहां पर एक जोर से नारा लग रहा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा लग रहा था। फिलहाल वहां पर आज भी भीड़ देखने को मिलेगी, मतलब क्योंकि कल दोपहर से लेकर कल देर रात तक लगभग 11 बजे तक वहां पर एक भारी मात्रा में भीड़ मौजूद थी। और लोग जो पाकिस्तान पर जो हमले की जो तैयारी चल रही है, जो लगातार लड़ाकू विमान उतर रहे हैं, उनकी जो तैयारी चल रही है उस पर लोग फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास पर भरोसा करेंगे।